और जैसे जैसे आप इस ग्रह में नीचे जाते जाएंगे तब वहाँ के इन्वायरमेंट और भी ज़्यादा खतरनाक होता जाएगा। इसलिए आप जितना नीचे इस ग्रह में जाते जाएंगे उतना ही तापमान और प्रेशर भी आपके लिए नुकसानदायक बनता जाएगा, क्योंकि इस ग्रह का तापमान भी -145 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यानी कि यदि कोई इंसान जुपिटर ग्रह पर एक दिन बिताना चाहे दोस्तों, हम जिस वातावरण में पैदा होते हैं उसी के अनुसार हमारे शरीर की कोशिकाएं विकसित होती हैं और उस वातावरण के हम रहने के आदी हो जाते हैं। इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी से बाहर जाने के बाद हमें अंतरिक्ष में जिंदा रहने के लिए पृथ्वी के जैसा वातावरण का होना ज़रूरी है। अंतरिक्ष में परिस्थितियाँ पृथ्वी से विपरीत हो जाती है। यहाँ पर हम बिना अंतरिक्ष सूट पहने जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 प्लानेट मौजूद है, लेकिन इनके हालात हमारे पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा अलग है। कुछ ग्रहों पर तापमान इतना ज़्यादा है कि जहाँ पर हमारा शरीर कुछ ही सेकंड में जलकर धराशायी हो जाएगा, तो कुछ ग्रह पर तापमान बहुत ही ठंडा है जहाँ पर हमारा शरीर बर्फ़ की तरह जम जाएगा। इन ग्रहों पर जिंदा रहने के लिए हमें उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत होती है जितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारा शरीर विकसित हुआ है। सोलर सिस्टम में अगर कहीं पर थोड़ी सी भी जीवन लायक परिस्थितियाँ मौजूद है तो वह केवल मंगल ग्रह पर नज़र आती है। दोस्तों, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि अगर हम सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर जाकर डेरा डालें तो वहां पर हम कितने दिनों तक या कितने मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं सौरमंडल के सभी ग्रहों पर, वो भी बिना अंतरिक्ष सूट, और वहां पर जाकर पता करते हैं कि दूसरे ग्रहों पर कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मनीष तिवारी RDX। आगे भी ऐसे फैक्ट नॉलेज फ्री में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर सिस्टम के सबसे पहले और सबसे छोटे ग्रह मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह की। मर्क्यूरी ग्रह भी हमारी पृथ्वी की तरह एक सॉलिड प्लैनेट है, यानी कि उस पर भी ज़मीन पाई जाती है। ये हमारे चांद के मुकाबले केवल थोड़ा सा ही बड़ा है, लेकिन यह ग्रह सूर्य से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक मौजूद है और सूर्य से इसकी दूरी केवल 58 मिलियन किलोमीटर ही है। इसलिए यदि आप ग्रह की उस हिस्से में लैंड करेंगे जो सूर्य की तरफ होगा तब वहां का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और यदि आप इसके दूसरे हिस्से में लैंड करेंगे तब वहां का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसके अलावा मर्क्यूरी ग्रह पर एक दिन हमारे 59 दिनों के बराबर होता है। मर्क्यूरी ग्रह की एटमॉस्फेयर में सांस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए इस ग्रह पर इंसान कुछ मिनट भी काफ़ी मुश्किल से ही बिता पाएगा। अब चलिए मर्क्यूरी ग्रह से आगे बढ़ते हैं और विनस ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह की ओर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि विनस ग्रह का तापमान मर्क्यूरी ग्रह से भी ज़्यादा होता है? इस ग्रह का तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अब यहाँ आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ऐसा क्यों है कि मर्क्यूरी सूर्य से ज़्यादा नज़दीक है लेकिन फिर भी विनस ग्रह का तापमान मर्क्यूरी ग्रह से ज़्यादा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि विनस ग्रह का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण वह सूर्य से आने वाली ऊर्जा को मर्क्यूरी ग्रह के मुकाबले ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है। इसलिए उसका तापमान भी मर्क्यूरी ग्रह के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और न केवल इतना ही बल्कि विनस ग्रह पर एक दिन हमारे पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर, यानी कि इस ग्रह पर भी एक दिन बिताना हमारे लिए असंभव ही है, क्योंकि विनस ग्रह का यही एटमॉस्फेयर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा के अलावा सल्फ्यूरिक एसिड के पीले रंग के घने बादल भी मौजूद होते हैं, जिनके कारण आप ठीक से आसमान को भी नहीं देख सकते। इसलिए एक दिन तो क्या आप विनस ग्रह पर एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकते। अब चलिए बात करते हैं मार्स यानी कि मंगल ग्रह की, जिसे लेकर वैज्ञानिक भी काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हैं। उनका ऐसा मानना है कि मंगल ग्रह पर एक समय पर पानी मौजूद हुआ करता था और ऐसे अनुमान भी लगाए जाते हैं कि शायद मंगल ग्रह पर किसी समय कोई सिविलाइजेशन या तो रहा करती थी, या फिर ये भी संभव हो सकता है कि आज के समय में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में वहाँ पर मौजूद हो।
हालांकि अभी तक इसके भी सबूत हमारे वैज्ञानिकों तक नहीं पहुंच सके हैं जिससे कि वे इस बात को कन्फर्म कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि आप मंगल ग्रह पर पहुंच सके तो वहां के एक दिन लगभग 24 घंटों से थोड़ा ही लंबा होता है। लेकिन क्योंकि मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन और केवल थोड़ी सी ही मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद होता है, इसलिए आपका मंगल ग्रह पर भी सांस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। साथ ही मंगल ग्रह का तापमान भी काफ़ी ठंडा होता है, जो लगभग -62 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, जिसके कारण इसका ये तापमान भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है। यही कारण है कि मंगल ग्रह पर भी इंसान कुछ मिनट से ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह की। वैसे तो जुपिटर कोई रॉकी प्लैनेट नहीं है, बल्कि यह एक गैस जाइंट है, यानी कि इसकी कोई सतह नहीं है क्योंकि ये गैस से बना हुआ है, इसलिए आप इस ग्रह के सतह तक नहीं पहुंच सकते। जुपिटर ग्रह की एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद होता है। साथ ही जुपिटर पर अमोनिया और पानी के घने बादल भी मौजूद होते हैं। लेकिन क्योंकि जुपिटर काफ़ी तेज़ी से अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, इसलिए इस ग्रह पर एक दिन हमारे केवल 10 घंटों के ही बराबर होता है। साथ ही इसके काफ़ी तेज़ी से रोटेट करने के कारण इस ग्रह पर काफ़ी ज़्यादा विंड स्टॉर्म भी देखने को मिलता है, जो काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जुपिटर ग्रह की तस्वीर में जो बड़ा लाल रंग का धब्बा नज़र आता है, वो असल में एक स्टॉर्म ही है, जो हमारी पृथ्वी से भी काफ़ी बड़ा है। इसलिए यदि आप जुपिटर ग्रह पर पहुंच जाते हैं तब यह आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस ग्रह में विंड्स यानी हवा काफ़ी तेज़ी से चलती है, और जैसे जैसे आप इस ग्रह में नीचे जाते जाएंगे तब वहाँ के इन्वायरमेंट और भी ज़्यादा खतरनाक होता जाएगा। इसलिए आप जितना नीचे इस ग्रह में जाते जाएंगे उतना ही तापमान और प्रेशर भी आपके लिए नुकसानदायक बनता जाएगा, क्योंकि इस ग्रह का तापमान भी -145 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यानी कि यदि कोई इंसान जुपिटर ग्रह पर एक दिन बिताना चाहे तब वह इस ग्रह पर मुश्किल से एक क्षण भी नहीं बिता सकता है। अब जानते हैं कि क्या होगा यदि हम सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े ग्रह सैटर्न यानी कि शनि पर एक दिन बिताने की सोचें। सैटर्न भी जुपिटर ग्रह के तरह ही एक बड़ा गैस जाइंट है, इसलिए इस ग्रह पर भी आपको कोई सतह नहीं मिलेगी और आप केवल नीचे की ओर ही बढ़ते चले जाएंगे। साथ ही इस ग्रह पर भी जुपिटर की ही तरह एक दिन लगभग 10.7 घंटों के बराबर होता है। क्या आप जानते हैं कि सैटर्न ग्रह पर विंड्स जुपिटर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलती है, इसलिए इस ग्रह पर 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले ये डेडली स्टॉर्म विंड्स सच में जानलेवा भी हो सकती है। इसके अलावा इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में भी जुपिटर की ही तरह हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद होता है, जिसके कारण यहाँ पर सांस लेने की तो कोई संभावना ही नहीं हो सकती, और इसलिए इस ग्रह पर तो एक क्षण के लिए भी जीवित रहने का विचार भी हम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह की, जो कि एक बड़ा आइस जाइंट है, और इसे एक आइसी प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक बर्फीला ग्रह है। साथ ही इस ग्रह पर भी सांस लेने लायक एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, क्योंकि यूरेनस ग्रह के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन मौजूद है, जिसके कारण इस ग्रह पर रोटरनेक्स जैसे बदबू भी आती है। यानी कि यदि आप इस ग्रह पर सांस भी ले सकते हैं तब भी आप यहाँ पर सांस लेने की इच्छा नहीं रखते, इसलिए इस ग्रह पर भी एक दिन बिताना असंभव है। अब हम सोलर सिस्टम के आखिरी ग्रह नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह की बात करते हैं, जो कि यूरेनस की ही तरह एक बड़ा आइस जाइंट है। क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून सूर्य से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर मौजूद है, इसलिए ये दोनों ही ग्रह बर्फीले हैं। नेपच्यून पर एक दिन पृथ्वी के 16 घंटों के बराबर होता है। साथ ही नेपच्यून ग्रह काफ़ी डार्क भी है, जिस पर सुपरसोनिक विंड्स चलती है, यानी कि इस ग्रह पर विंड्स लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, जो जुपिटर प्लैनेट पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार से भी कई गुना ज़्यादा है। और अगर इसका कंपैरिजन पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं से किया जाए तो नेपच्यून पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार पृथ्वी से 9 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। अगर यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो वो करीब -200 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन 80%, हीलियम 18.5% और मीथेन 1.5% है। वैसे तो नेपच्यून ग्रह पर भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा
होता है, लेकिन इसकी यह तेज़ गति से चलने वाली हवाएं और एटमॉस्फेयर ही इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी है। इसलिए नेपच्यून ग्रह पर इंसान का केवल 1 सेकंड बिताना भी असंभव है। शायद इस वीडियो से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पृथ्वी हम इंसानों के लिए कितनी बेहतर है, क्योंकि इसकी तरह का कोई भी प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे भी ऐसे ही फैक्ट नॉलेज फ्री में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।